माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक और क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए। क्या रखा है बच्चों? प्रिपेयर क्वेश्चन 6, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन 31st March 2022 when passbook shows a debit balance of ₹2500। यानी पासबुक के अनुसार क्रेडिट होता ना तब तो पैसा जमा होता, पासबुक के अनुसार डेबिट है, इसका मतलब हमने कर्जा ले रखा है बच्चों। हम बैंक व्यापारी और हमने बैंक से ले रखा है बच्चों कर्जा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या रखा है? फर्स्ट पॉइंट इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आपके लिए। तो क्या रखा है? चेक्स इशू but not checks issue for ₹5,000 but up to 31st March 2022 only ₹3,000 could be cleared। चेक्स इशू फॉर ₹5,000 मतलब व्यापारी ने 5,000 के चेक जमा करे, इशू करे, बट अप टू 31 मार्च 2022 तक ओनली 3,000 कुड भी क्लियर। 3,000 वाले चेक पैसा लेने पहुंच गए और बैंक ने दे दिए। तो इसका मतलब गलती क्या हो गई भाई? 5,000 के इशू करे थे, 3,000 वाले पहुंच गए, तो इन दोनों का डिफरेंस है 2,000 वाले चेक अभी तक बैंक में पैसा लेने पहुंचे नहीं। तो एक हैंड पे तो बैंक व्यापारी ने लिखा पढ़ी कर दी होगी, दूसरे हैंड पे अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई, तो हो गई होगी गलती। इस वजह से हमको BRS बनाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड जमा होने भेजे। चेक डिपॉजिटेड जमा कर दिए, जमा होने भेजे, जमा हो भी गए। चेक्स डिपॉजिटेड फॉर ₹5,500 बट चेक्स ऑफ ₹500 बट वर कलेक्टेड ऑन 18 अप्रैल 2022। यानी 18 अप्रैल को 500 रुपये के हुए। भाई 31 मार्च तक जो हो जाता काम तो वो हुआ मानते हैं। भेजे आपने 5500 के जमा होने, पर उसमें से 500 रुपये की जो जमा हुए ना वो 18 अप्रैल को हुए, तो इसका मतलब 31 मार्च तक जमा नहीं हुए 500। तो गलती 500 की, तो आपको रिकॉन्सिलिएशन जो करना है वो आपको केवल 500 रुपये को करना है, सुधार करना है, समाधान करना है। गलती 500 की हुई है तो 500 का सुधारना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा है आपका? अ डिस्काउंटेड बिल, कोई बिल बनाया गया है ऑफ एक्सचेंज और डिसऑनर्ड, और आज वो डिसऑनर्ड हो गया 2,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक्स ऑफ ₹300 डेबिटेड इन कैश बुक, यानी कैश बुक में डेबिट करे बट ओमिटेड टू बैंक भेजना भूल गए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ₹400 बट नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक। ये क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बच्चों मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए बच्चों, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022, इस डेट को बना रहे हैं। तो बच्चों कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर, अमाउंट और टोटल। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप यहाँ लिखेंगे डेबिट। डेबिट लिख दो या शॉर्ट फॉर्म में DR लिख दो। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और वो है बेटा आपका टोटल 2,500। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया बेटे कि देखो कैश बुक के अनुसार डेबिट होता है तो पैसा जमा होता है, पासबुक के अनुसार क्रेडिट होता है तो जमा होता है। अगर इन दोनों बातों का उल्टा कर दिया जाए तो पैसा जमा नहीं होता बल्कि कर्ज होता है। तो पासबुक के अनुसार क्रेडिट होता तो जमा होता, और पासबुक के अनुसार डेबिट है तो कर्जा है। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है कि हम बैंक हैं। पासबुक किसकी होती है बच्चों? बैंक की। हम बैंक हैं और हमने व्यापारी को पैसा दे नहीं रखा है, बल्कि मतलब व्यापारी को कर्जा दे रखा है, उसका पैसा हमारे पास जमा नहीं है। चलिए उसके बाद लिखते हैं बेटे ऐड, कुछ आइटम ऐड में आएंगे और कुछ आइटम लेस में आएंगे। शुरुआत करते हैं। हम बैंक हैं, हमने जो गलती करी होगी पहले उसका तो उल्टा, और सामने वाले व्यापारी ने जो गलती करी होगी अदर पार्टी ने उसकी होड़ करेंगे। तो पॉइंट पढ़ता हूँ पहला, चेक्स इशू ₹5,000।
चेक इशू कौन करता है? व्यापारी। तो उसने चेक इशू करे बेटे 5,000 रुपये के, तो बट अप टू 31 मार्च 2022 ओनली 3,000 रुपये कुड बी क्लियर। 3,000 रुपये के हो गए, जो हो गए उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, जो नहीं हुए उसको आप रिकॉन्सिलेशन कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, चेक इशू कौन करता है? व्यापारी। जब उसने इशू किए होंगे पहले, तो उसने अपने हाथ से, भाई एक तो उसका कर्जा ले रखा है हमसे, ऊपर से पैसे और मंगा रहा है, चेक काट करके जाओ तुम ले आओ तुम ले आओ। तो जब चेक काट के पैसे मंगाए होंगे तो अपने हाथ से उसने अपना कर्जा बढ़ाया होगा घटाया होगा? उसने बढ़ाया होगा, और उसने बढ़ाया तो हम भी बढ़ा देंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, चेक्स इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो पैसा लेने अभी आए भी नहीं। और कितने रुपए बेटे काटे? तो चेक उसने 5,000 रुपये के थे, 3,000 रुपये के क्लियर उसमें से हो गए हैं, ले गए पैसा। तो कितने के नहीं हुए? 2,000 रुपये के। तो गलती 2,000 की, तो उसी को आप लोग सुधार करेंगे। क्या रखा है? सेकेंड पॉइंट, चेक्स डिपॉजिट फॉर ₹5,500। ये तो अच्छा काम होने भेजा, जमा होने भेजे, बट चेक्स ऑफ ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 18 अप्रैल 2022। भाई 31 मार्च तक नहीं आए। जो 31 मार्च तक नहीं आए, समझ लो गलती उन्हीं की है। भाई चेक डिपॉजिट करने भेजे 5500 के, ठीक है अच्छी बात है, जमा हो गए, पर उसमें से 500 रुपये के चेक 18 अप्रैल को हुए, यानी 500 रुपये के जो हुए वो 18 अप्रैल को हुए, तो 31 मार्च तक नहीं हुए। तो गलती फिर उन्हीं की है 500 रुपये वाले की। तो सुधार भी आपको 500 रुपये का ही करना है केवल। तो देखिए, चेक जमा होने जब व्यापारी ने भेजे होंगे, कौन भेजता है चेक जमा होने? व्यापारी। जब व्यापारी ने चेक जमा होने भेजे होंगे पहले, तो बताओ उसने अपने हाथ से अपना कर्जा थोड़ा सा घटाया होगा बढ़ाया होगा? जी हाँ, घटाया होगा। सामने वाले की होड़ करते हैं, व्यापारी ने घटाया तो हम भी घटाएंगे। तो लिखेंगे चेक्स सेंड टू बैंक बट नॉट डिपॉजिटेड कह दो, क्रेडिटेड कह दो, नहीं हो पाए अभी तक जमा। कितने रुपए के बेटे? 500 रुपये के। तो गलती 500 रुपये की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा है? थर्ड पॉइंट, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटेड मतलब भुना लिया पहले ही, डिस्काउंटेड ईडी लग रहा है, इसका मतलब कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब भुनाते हैं ना, तो इस बात का मतलब बैंक में पैसा आता है। तो बैंक में जब पैसा आया होगा बिल भुनाने से, हम बैंक हैं पहले, तो जब पैसा बैंक में आया होगा पहले, तो हमने उसका कर्जा थोड़ा घटा दिया होगा, व्यापारी ने भी अपनी बुक में घटा दिया, दोनों ने घटा दिया, वहाँ तक तो गलती नहीं है। लेकिन बाद में बैंक को क्या लगा कि इस चेक में या बिल में कुछ दिक्कत है, तो बैंक ने उसको डिसऑनर्ड कर दिया। डिसऑनर्ड माने होता है पहले वाले काम का उल्टा कर देना। पहले जो भी बैंक ने कर रखा है वो उसको बात को उल्टा कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया। तो डिसऑनर्ड कर दिया, ये बात व्यापारी को पता नहीं लगी, तो बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया, पर व्यापारी की बुक में कुछ नहीं हो पाया। तो अब आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना है, सुधार करना है। तो ध्यान से सुनना, जब बैंक ने बिल डिस्काउंटेड किया होगा पहले, तो ये सोचा होगा बैंक ने कुछ पैसा आ रहा है, बैंक में बिल भुनाने से, कोई भी चीज़ भुनाने से, चेक भुनाने से पैसे आते हैं, तो बैंक में पैसा आ रहा है, ऐसा बिहेव हुआ होगा। तो बैंक में भाई कोई चेक बनाते बिल बनाते तो पैसा आता है बच्चों। तो बैंक में पैसा आया तो बैंक ने कर्जा घटा दिया, व्यापारी ने भी घटा दिया। बाद में बैंक ने डिसऑनर्ड किया तो बैंक ने दोबारा कर्जा बढ़ा दिया, और बैंक ने, हम ही तो बैंक है, हमने बढ़ा दिया। ये सूचना व्यापारी को नहीं मिली, तो डिसऑनर्ड करते समय हमने बढ़ा दिया। हम जो काम करते हैं बेटा उसका उल्टा, तो अब हम घटा देंगे। तो लेस में लिखेंगे आ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब BR, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड। यहाँ तक दिक्कत नहीं थी, दोनों लिख दिया, बट डिसऑनर्ड, जो डिसऑनर्ड हुआ इसकी एंट्री नहीं कर पाया व्यापारी। डिसऑनर्ड नॉट एंटर, डिसऑनर्ड वाला नॉट एंटर इन कैश बुक। तो जो कैश बुक में है वो डिसऑनर्ड वाला पोर्शन नहीं कर, इसलिए हम घटा रहे हैं बेटे। तो कितने रुपए के थे? 2,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड इन कैश बुक। यानी कोई कैश बुक में डेबिट किया 300 रुपये, बट ओमिटेड टू बैंक भेजना भूल गए। देखिए, कैश बुक में जब भी डेबिट करें तो इसका मतलब पैसे जमा कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन हमने लिख तो लिया अपनी कैश बुक पर, बैंक भेजना भूल गए,
तो चलो जब आपने डेबिट किया तो क्या सोचा होगा कि मैं कुछ पैसे जमा होने भेज रहा हूँ। तो जब पैसे जमा होने भेज रहा हूँ तो मैंने अपने हाथ से मैं नहीं, हम तो बैंक हैं, सामने वाली पार्टी व्यापारी ने जब अपनी बुक में कुछ डेबिट किया होगा तो ये सोचा होगा मैं कुछ पैसे जमा होने भेज रहा हूँ, हमारे पास भेजे ही नहीं। तो जब उसने चेक को डेबिट किया अपने यहाँ तो उसने क्या किया होगा, अपना कर्जा थोड़ा सा घटा दिया होगा। सामने वाले की होड़ करते हैं, उसने घटा दिया तो हम भी घटा देंगे। तो लिखेंगे अ चेक डेबिट डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में डेबिट कर दिया, बट ओमिटेड, भेजना भूल गया हमारे पास, ओमिटेड टू बैंक। अब बैंक में जब भेजोगे नहीं तो हमें क्या पता लग रहा है क्या हो रहा है, बैंक भेजना भूल गया इसलिए गलती हो गई। अब हम सुधारेंगे 300 रुपये। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट देना अलाउड किया ₹400, बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। देखो अब की बार बैंक ने लिख दिया, पासबुक में लिख दिया और व्यापारी को पता नहीं लगी। देखो ये ओवरड्राफ्ट की ब्याज नहीं है, नहीं तो बैंक उसको अलाउड नहीं करती, बैंक उससे लेती, वेलकम अलाउड माने हो तो देना। तो बैंक कोई चीज़ की ब्याज देना चाहती है, बैंक इंटरेस्ट अलाउड कर रही है, अलाउड माने हम उसको देना चाहते हैं, तो हम बैंक के, तो हमने उसके खाते में कुछ पैसा ब्याज के अलाउड कर दिया। तो बताइए जब हमने उसके खाते में कुछ ब्याज की लगाए होंगे, दिए होंगे उसके, तो उसका कर्जा थोड़ा सा घटाया होगा, बढ़ाया होगा, हम ही तो बैंक है। यस, हमने जब बेटे बैंक में ब्याज अलाउड करी कि भाई हम उसके खाते में ब्याज देना चाहते हैं, तो हमने उसका कर्जा थोड़ा सा घटा दिया होगा। और हम जो काम करते हैं बच्चों उसका उल्टा। अब ऊपर आ जाइए एड में, हमने पहले घटा दिया था, अब हम बढ़ा देंगे। तो इंटरेस्ट अलाउड by the bank but not enter in cash book, not enter in cash book। कितने रुपए? 400। अब आप इसकी टोटलिंग करेंगे यहाँ से आउटर तक और यहाँ से आउटर तक, तो टोटल करेंगे तो क्या होगा, ये 2400 रुपये आ गए बेटा। ऊपर वाले के साथ ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 4900। जबकि इन खर्चों को लगा के देखेंगे तो ये आएंगे 2800, ऊपर वाले में से घटा दीजिए तो 2100 बचा। उल्टा लिखते हैं बेटा, ऊपर लिख रहा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप लिखेंगे क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म में CR बैलेंस एज पर कैश बुक। उल्टा लिखना होता, बुक ऊपर पासबुक है तो यहाँ कैश बुक ही आएगी बेटे, और ऊपर डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है। हालांकि इसका मतलब ओवरड्राफ्ट हुआ बेटा, क्योंकि कैश बुक के अनुसार अगर मान लो डेबिट बैलेंस होता तो जमा होता, हम यहाँ वर्ड ओवरड्राफ्ट भी लगा सकते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। डेबिट बैलेंस होता तो जमा होता, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब हमने कर्जा ले रखा है। व्यापारी के अनुसार कर्जा 2100 आंसर है। लीजिए मेरे बेटे, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप लोग इसको नोट कर लें। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए कौन से टॉपिक पर वीडियो और बनाऊं। इस क्वेश्चन को आप नोट करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत माय डियर लवली स्टूडेंट।